मजदूर कोई भी अनस्किल्ड अनप्रोफेशनल लोग भी अगर काम करें ना तो इनसे ज़्यादा अमाउंट कमाएंगे। एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी अगर एक चाय का स्टॉल खोल लेंगे तो उससे ज़्यादा, तो फिर हमारा ये डॉक्टरी का डिग्री लेने का फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। इतना साल पढ़ो, 5 साल 5.5 साल ह्यूमन डॉक्टर देखता हूँ, लेकिन हमारा जब फेलोशिप का बात आता है तो हमको मिलता है मात्र 1800 रुपये का मंथ। अगर डेली पे आप बात करते हैं तो यहाँ पे बनता है 60 रुपये। हम क्या इस लायक हैं? हमारा अपना प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ हमारी ख़त्म हो जा रही है और हमें महीने का सिर्फ 1800 रुपये दिया जा रहा है। का भी पीजी फेलोशिप 68,000 रुपये है, यूनानी का भी ये 68,000 रुपये है, आयुर्वेदिक का भी, सबका। बस हम लोगों के साथ ऐसा भेदभाव कि हम लोग को 1800। नमस्कार मीडिया वाले, देख रहे हैं आप, और अभी हम मौजूद हैं पटना के वेटनरी कॉलेज में। जिस तरीके से यहाँ पर वेटनरी कॉलेज के बेजुबानों के डॉक्टर हड़ताल पे बैठ गए हैं और लगातार ये लोग आंदोलन रहित हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से जो आदमी के इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उनको 68,000 रुपये भत्ता मिलता है तो इन्हें मात्र 1,600 रुपये क्यों? आखिर इतना बड़ा फर्क सरकार ने क्यों रखा है, जबकि परीक्षा एक ही पास करके ये लोग भी जाते हैं? आप आइए और आपको हम सुनवाते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं सरकार से और इनका क्या कहना है इसके बारे में। आप लोग क्यों बैठे? धरना प्रदर्शन पे बैठने के 2 रीज़न है यहाँ पे। पहला कि पीजी फेलोशिप और दूसरा इंटर्नशिप अमाउंट। पीजी फेलोशिप का जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेरा नाम हुआ डॉक्टर राहुल रोशन और मैं यहाँ पीजी का स्टूडेंट हूँ अभी। तो मैं यहाँ सारा कुछ ओपीडी वगैरह ड्यूटी एज ए ह्यूमन डॉक्टर देखता हूँ। लेकिन हमारा जब फेलोशिप का बात आता है तो हमको मिलता है मात्र 1800 रुपये का मंथ। अगर डेली पे आप बात करते हैं तो यहाँ पे बनता है 60 रुपये। ये कहीं से भी अगर जस्टिफाइबल होगा तो ठीक है। तो हमारा यही डिमांड है कि पीजी फेलोशिप को ह्यूमन इक्विवेलेंट करा जाए और दूसरा की इंटर्नशिप अमाउंट है वो बढ़ाया जाए। हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, नीट के एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं, एमबीबीएस के बाद होता है BVSCNH, उसके बाद होम्योपैथ और यूनानी और आयुर्वेदिक, ये सारी चीज़ें होती है। MBBS का भी पीजी फेलोशिप 68,000 रुपये है, यूनानी का भी ये 68,000 रुपये है, आयुर्वेदिक का भी, सबका। बस हम लोगों के साथ ऐसा भेदभाव कि हम लोग को 1800 रुपये महीना मिलता है। सरकार की तरफ से हर बार घोषणा किया जाता है। बड़ा गैप क्यों है उनका 68,000? ये तो सरकार को विचार करना चाहिए ना कि ये कहीं उनमें लैक है कि वो इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा गैप क्यों है। जीडीपी में हमारा जो रोल है इकोनॉमी को उठाने में, अपलिफ्ट करने में 4% के आसपास हम लोग सहयोग देते हैं, फिर भी हम लोगों के साथ ऐसा क्यों? तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। और यही हमारा डिमांड है कि पीजी फेलोशिप जितना जल्द से जल्द हो बढ़ाया जाए, इंटर्नशिप अमाउंट हो बढ़ाया जाए, तभी ये हड़ताल हम लोग ख़त्म करेंगे। अदरवाइज़ ये इंडेफिनिट स्ट्राइक है, चाहे जितना दिन भी चले, अब ये चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने इस हड़ताल को लेके कहाँ बात की? कॉलेज प्रशासन कितना सहमत है? कोई सहमत नहीं है। कॉलेज का इसे लेना देना कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार से हमारी मांग हो रही है, ये बिहार सरकार से हमारी मांग हो रही है। जिस हम सब बिहारी स्टूडेंट्स हैं, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जो बिहार में हैं उन सब की मांगे पूरी हो चुकी है। सबको बराबर का क्या कहता अलाउंस और इंटर्नशिप मिल रहा है, क्या कहता पीजी अलाउंस दिया जा रहा है। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमें भी उनके बराबरी में मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी उतने ही वर्किंग आवर करते हैं। कभी कोई लीव वगैरह ऐसा कोई नहीं रहता है, सब चीज़ सबको समान वे में देखा जा रहा है। जब वर्किंग आवर सेम है तो पीजी अलाउंस और इंटर्नशिप क्यों अलग किया जाए? 1800, आप समझ सकते हैं ये कितनी कम अमाउंट है, कितनी कम अमाउंट है। दिन में 300। कोई भी मजदूर कोई भी अनस्किल्ड अनप्रोफेशनल लोग भी अगर काम करें ना तो इनसे ज़्यादा अमाउंट कमाएंगे। एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी अगर एक चाय का स्टॉल खोल लेंगे तो उससे ज़्यादा, तो फिर हमारा ये डॉक्टरी का डिग्री लेने का फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। इतना साल पढ़ो, 5 साल 5.5 साल पढ़ो, उसके बाद भी क्या ही फ़ायदा हुआ? बेरोजगारी जब इतनी है तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ ना। तो हमारी मांगे को जितनी जल्दी हो सके ये बिहार सरकार को पूरी करनी होगी। सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को हक है डॉक्टर का। हर एक मेडिकल स्टूडेंट्स इसी फील्ड में इसी वजह से आते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधारी जाए। इतनी लंबी कड़ी पढ़ाई करना भी तो बहुत। ये बताइए कि ज्ञापन जब आप लोग सरकार को सौंपे हैं तो वहाँ से क्या जवाब आया? ज्ञापन कोई जवाब नहीं आया है, बस इसको कहते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, ओरल स्टेटमेंट, दैट्स इट। मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने खुद भी बोला कि पशु विशेषज्ञ और मानव विशेषज्ञ और पशु विशेषज्ञ सब बराबर हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री जी तारकिशोर प्रसाद भी आए थे, उन्होंने भी यही बात बोला। हम लोग 6 महीने पहले स्ट्राइक पे बैठे थे, उस समय हमारे मंत्रालय में थे मुकेश सहनी, उन्होंने भी बोला कि 15 दिन में इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। उनको हटे हुए भी अब 2 महीना से ज़्यादा होने को है, आज तक हमारा कोई हाल चाल लेने नहीं आता इसमें। तो ये यही है
कि अब आश्वासन नहीं चाहिए, अब हमको समाधान चाहिए, रिटर्न में मिलेगा तभी हम लोग उठेंगे। जब तक लिखित आगे किस प्रकार से अगर इस आंदोलन को बढ़ाइएगा अगर सरकार बात नहीं सुनती है? जब सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब हम अनिश्चितकालीन तक ये हड़ताल जारी रखेंगे, जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इस बार हम लोग आश्वासन से बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस बार हमें लिखित चाहिए, प्रॉपर तरीके से लिखित होना चाहिए कि हाँ हमारा जो पीजी का अलाउंस है वो 1800 रुपये से बढ़ाकर 50,000 60,000 मेडिकल के इक्विवेलेंट कर दिया गया है, तभी हम यहाँ से उठेंगे, वरना हम उठने वाले नहीं हैं। हमें हर चीज़ एकदम लिखित तौर पे चाहिए। जब हम ओपीडी ड्यूटी 9 से 5 करते हैं, मैं एक पीजी स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम डॉक्टर अनंत किशोर हुआ, मैं ओपीडी ड्यूटी हमारी 9 से 5 होती है। हम ड्यूटी एक MBBS डॉक्टर जो तो उनके बराबर कर रहे हैं। इवन हम इमरजेंसी सर्विस भी दे रहे हैं। कोई अगर गाय का ऑपरेशन करना है, किसी जानवर, तो रात में भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, 11 बजे 12 बजे रात में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये किस तरह का हमारे साथ व्यवहार है कि हमें महीने का 1800 रुपये दिया जाए? 1800 रुपये। हम क्या इस लायक हैं? हमारा अपना प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ हमारी ख़त्म हो जा रही है और हमें महीने का सिर्फ 1800 रुपये दिया जा रहा है, जिसमें हम सब कुछ कर रहे हैं। ब्लड रिपोर्ट तैयार करना, USG करना, एक्सरे करना, ब्लड कलेक्शन करना, सब हम लोग बाय हैंड कर रहे हैं, खुद मैनुअली प्रोसेस कर रहे हैं हर चीज़ को, और हमको इतना कम दिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम पे जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए और हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और इस बार आश्वासन से नहीं मानेंगे। इस बार जब तक कार्रवाई लिखित तौर पे नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये अनिश्चितकालीन चलेगा। थैंक यू। ये बताइए कि 1800 रुपये का जो अलाउंस दिया जाता है, 1800 रुपये और 68,000 जो कि एक जनरल ह्यूमन डॉक्टर को मिलता है, उसमें इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों रखता है? ये सरकार जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, हम दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन देखिए हम लोग तो बेजुबान का इलाज करते हैं, जो कि बोलता भी नहीं है, हम उसका इलाज करते हैं, फिर भी हम लोग का 37 गुना कम भत्ता मिलता है। हम लोग को जैसे उन लोग को 68,000 रुपये मिलता है, हम लोग को सिर्फ 1800, मतलब कि 60 रुपये की रोज़ाना के हिसाब से मिलता है हम लोग को मजदूरी। एक मजदूर का वेतन कम से कम आज के दिन में स्किल्ड लेबर का वेतन कम से कम 300 से लेकर 400 रुपया है। हम लोग को उतना भी नहीं पूछा जाता है। हम लोग को एक बहुत ही ख़राब स्थिति में रखा गया। हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि हम लोग का इंटर्नशिप अलाउंस बढ़ाया जाए और पीजी फेलोशिप भी मेडिकल के MBBS के समकक्ष किया जाए। आगे किस तरीके से प्लानिंग होगा? मान लीजिए अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, नहीं बात अगर हम लोग की बात नहीं सुनेगी तो ये स्ट्राइक जारी रहेगी। अनिश्चितकाल की हड़ताल है, हम लोग कुछ काम नहीं होने देंगे। यहाँ पे जो हम लोग शांतिपूर्ण अपना बात रखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, शांतिपूर्ण सुनती कहाँ है? शांतिपूर्ण नहीं सुनती है तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे एक्टिविटी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, बस इसी तरह बैठ के हम लोग हड़ताल जारी रहेगा मेरा सबका। हम लोग सब मिले हुए हैं, 1 महीना चले 2 महीना चले, जितना दिन भी चले हम लोग शांतिपूर्ण हड़ताल करने को रेडी हैं, कर रहे हैं। अच्छा, हड़ताल जब जारी है तो इस दौरान शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके? जो प्रभाव पड़ता है ये सोचनी चाहिए सरकार को, सिर्फ शिक्षा पे नहीं, यहाँ जो आने वाले पेशेंट हैं, डॉग लेके आते हैं या कैटल लेके आते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि इतने लंबे अरसों से आज तक हम लोग पे ध्यान नहीं दिया गया है। अगर उसके इक्विवेलेंट कर दिया जाए ह्यूमन के, तो हम लोग क्यों ऐसा हड़ताल करें? आज जायज़ भी है, जायज़ इसलिए है कि हम उस प्राणी का इलाज करते हैं जो कि बोल नहीं पाते हैं, किसानों का इलाज करते हैं जो कि GDP को बढ़ाता है, दुग्ध उत्पादन में हमारा योगदान है, कुक्कुट मुर्गी पालन अंडा उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दिया जाता है हमारे द्वारा। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है। हम लोग यही मांग अपना मांग रखने के लिए 23 दिसंबर और 24 दिसंबर 2021 में 2 दिन का हड़ताल हम लोग किए थे यहाँ पे। तो उस टाइम का माननीय विभागीय मंत्री थे ये मुकेश सहनी, तो वो आए थे और हम लोगों सभी को आश्वासन दिए थे कि 15 दिन में हो जाएगी। तो फिर हम लोगों ने स्ट्राइक तोड़ दिया, स्ट्राइक ख़त्म कर दिया, लेकिन 6 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं निकला। जैसे था वैसा ही का वैसा ही है, इसीलिए हम लोग दोबारा से स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं और बैठे हैं। यही हम लोग का मजबूरी है। इनका क्या मांग है और इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि अगर सरकार सेम परीक्षा पास करने के बाद ही मुझे डॉक्टर बनाती है और आदमी और बेजुबानों के डॉक्टर के बीच जो इतना बड़ा फ़र्क है इसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि इन बच्चों को अभी उतना भी मजदूरी नहीं मिलता है जितना एक अनस्किल्ड लेबर को, एक बंधुआ मजदूर को मिलना चाहिए। 300 से 400 रुपया आजकल मजदूरी एक जनरल ईंट पत्थर वाले
मजदूर को मिलता है, लेकिन इन्हें मात्र 60 रुपये मिलता है और इसीलिए ये लोग आंदोलन करने आज वेटनरी कॉलेज में बैठे हुए हैं। इसके साथ ही हम आपको तरह तरह की खबर बताते रहेंगे। तब तक के लिए बन रहे हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया।